वहीं कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया वो भी जानते हैं। अर्चना शर्मा जी इस वक्त जुड़ गई हैं, कांग्रेस नेता। अर्चना जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। जी धन्यवाद। अर्चना जी, यहाँ पर बसें रवाना की गई हैं कांग्रेस की तरफ से और साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी ये भी सामने आ रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी ने जो प्रतिक्रिया दी थी उसके बाद में ये उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी खुद भी बसें रवाना कर देगी अगर केंद्र सरकार बंदोबस्त नहीं करती है। ऐसे में अब विपक्ष का ये कहना है, अगर भाजपा की बात करें, अभी अरुण चतुर्वेदी जी से भी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं हो रही है, जबकि अन्य जो विपक्ष पार्टी हैं वो इसको लेकर मुद्दा बना रही है। देखिए, कोई भी मुद्दा नहीं बना रहा, लेकिन जो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे होते हैं लोग, उनकी जो जिम्मेदारियां, उनको विपक्ष को उन्हें जागृत करना, उन्हें सावचेत करना, उन्हें बताना, ये विपक्ष का दायित्व है। और अभी जिम्मेदारी तो जो सत्तारूढ़ है केंद्र में उन्हीं की होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से पूरे देश में त्रासदी से उबरने के लिए राहत पैकेज है। आपने देखा, राहत पैकेज के नाम पर कुछ मिला नहीं राज्यों को, राज्य अपने स्तर पर ही सब कुछ करने में, संसाधन जुटाने में लगे हैं। और राजस्थान ने तो उदाहरण भी प्रस्तुत किया, चाहे भीलवाड़ा कंटेनमेंट की बात हो या खुद मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को वीसी में कहा कि हमें श्रमिकों के आवागमन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उस पर भी बिलेटेड रिस्पॉन्स आया, और रिस्पॉन्स भी आया है तो उसमें कोई सुविधा ऐसी दिख नहीं रही। आज भी सैलाब का सैलाब हाईवेज पर मजदूरों का है, लेकिन राजस्थान सरकार अपने स्तर पर और विशेषकर मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है सभी एडीएम्स को कि उनकी जिम्मेदारी होगी कि उनके इलाके से निकलते समय कोई भी श्रमिक पैदल नहीं चलना चाहिए। उनके रहने की व्यवस्था, कम्युनिटी किचन, उनके ट्रांसपोर्ट की, उनके स्टेट के बॉर्डर तक करने की व्यवस्था की जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि संसाधन इतने हैं नहीं, उसके बावजूद यदि कोई मानवीय पहलू के साथ या पूरे ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न के साथ काम कर रहा है तो राजस्थान सरकार मेरे ख्याल से नंबर 1 आती है पूरे देश में। और यही कारण है कि खुद प्रधानमंत्री जी ने बीबीसी में एंडोर्स किया कि राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया है। तो राजनीति यहाँ कोई नहीं करना चाहता, लेकिन मजदूरों को मरते हुए जब देखते हैं तो उद्वेलन होता है। और स्वाभाविक है कि विपक्ष में हम, देश में और राज्य में हम सत्ता में है, तो दोनों तरफ हम अपने दायित्व निभाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के अनुभवी लोगों से प्रधानमंत्री राय ले लेते तो आज कोविड क्राइसिस में ये दुर्गति नहीं होती। क्योंकि आपको ध्यान है कि यूपीए की जब सरकार थी तब H1N1 यानी स्वाइन फ्लू आया था, और उस समय कंटेनमेंट जितना परफेक्ट किया गया था, और उस समय के जो लोग थे उनसे बात करनी चाहिए। ये क्राइसिस का दौर है और ये सदी की सबसे बड़ी आपदा है। ऐसे में सिर्फ एक मुखी होकर के काम करने से ही पार पड़ सकती है, और एक मुखी तभी हुआ जा सकता है जब सबकी राय ली जाए और उसके कंसेंसस के आधार पर जनता को कैसे राहत दी जा सकती है, कैसे जीवन और आजीविका बचाई जा सकती है, काम किया जा सकता है। अर्चना जी, खुले दिल से स्वागत करते हैं इन फैसलों का कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो इंतजार कर रहे थे अपने अपने घर पहुंचने का, उनको रवाना किया जा रहा है, बेहद अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ये आरोप भी जरूर लग रहे हैं कि ऐसे में कांग्रेस पार्टी के झंडों से रवानगी वहां पर करवाई गई, तो क्या कांग्रेस की तरफ से, संगठन की तरफ से है या फिर राज्य सरकार की तरफ से? जबकि यहाँ तो राज्य के अंदर तो राज्य सरकार खुद काम कर रही है ना। देखिए, सरकार के स्तर पर कहीं भी कोई राजनीतिकरण का प्रयास नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कि भोजन वितरण भी जहाँ हुआ या राशन वितरण भी हुआ, कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता ने जाकर के वहां पर प्रदर्शित नहीं किया कि कांग्रेस की सरकार है इसलिए हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो इसको हमने अक्षरशः पालन किया। लेकिन इसके विपरीत आपने देखा, जयपुर में ही देख लीजिए कि राजधानी में जहाँ सत्तारूढ़ पार्टी, जो सत्ता में विपक्ष के विधायक है, उन्होंने अपने घरों में सेक्टर वार्डन से राशन लेकर होल्ड कर लिया, गरीब जनता की राशन को अपने घरों में रखा है। तो किसी ने कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है। अपने स्तर पर यदि किसी कार्यकर्ता ने कोई बस रवाना की, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन सरकार के स्तर पर कोई भी तरीके से किसी प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सरकारी सेवा को शुद्ध रूप से राजनीतिक जो शिगुलत है उससे अलग रखा जा रहा है। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और आपको बता दें कि बसें यहाँ पर जरूर रवाना की गई हैं, उसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगी हैं, लेकिन जो सारांश ये निकलता है वो यही है कि इन लोगों को अपने अपने घर पहुंचना है, और ऐसे में लोग अपने अपने घर इन्हें पहुंचाएं किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम के जरिए, वो ज़रूरी है।